को ये सारी चीजें पता चलती है तो पुलिस फिर फोन करती है और पुलिस ड्राइवर को बताती है कि अगर कोई भी आपको पुलिस स्टेशन दिखाई दे तो सीधा गाड़ी को वहीं पे घुमा देना। उसके बाद ड्राइवर जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन में गाड़ी को घुमा देता है और वहां पे पुलिस जो है वो चेकिंग करती है उसके बैग की। तो बैग में जो है वो बॉडी उसकी बच्चे की रखी हुई मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बाकी मैं आप लोगों से दोस्तों माफी चाहती हूँ। 3-4 दिन से जो है वो मेरे चैनल पर स्टोरी जो है वो कोई अपलोड नहीं हो पाई। उसके लिए मैं आप लोगों से आज जुड़ के माफी मांगती हूँ। तो दोस्तों आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी का रुख जो है वो हम करते हैं गोवा से। गोवा में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट और एआई लैब की फाउंडर सूचना सेठ, जिनकी उम्र जो है 39 साल है, 6 जनवरी 2024 को बेंगलुरु से जो है वो गोवा के लिए निकलती है और गोवा के लिए वो सीधा वहां से एयरपोर्ट पे जाती है और वहां से फ्लाइट पकड़ती है और गोवा में जो है वो कंडोलिम इलाके में जो है वो उतर जाती है। वहां पे एक होटल है जिसका नाम है सोल बनियान ग्रैंड होटल में जो है वो अपनी एंट्री करती है और उसके साथ जो है उसका 4 साल का बेटा भी होता है। अकेले सिर्फ सूचना सेठ होती है और उसके साथ उसका 4 साल का भी बेटा होता है। और जब सूचना सेठ जो है वो उस होटल में पहुंच जाती है तो अपने लिए वो अपना रूम बुक करती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। अब रूम में जो है वो 6, 7 और 8 जनवरी को रहती है। अब 6, 7, 8 जनवरी को जो है वो रूम में रहती है और जो उसके 7 साल का बच्चा भी जो है वो उसके साथ रूम में रहता है। अब सूचना सेठ जो है वो 6, 7, 8 जनवरी को अपने बेटे के साथ जो है वो पूरा गोवा में घूमती है। लेकिन फिर क्या होता है कि आती है 9 जनवरी की रात, तो सूचना सेठ जो है वो नीचे रिसेप्शन पे जाती है और रिसेप्शन पे जा करके होटल के जो इंचार्ज हैं उनको बोलती है कि उसको जो है वो गोवा के लिए उसको एक कैब बुक करनी है। सॉरी, बेंगलोर के लिए जो है उसको एक कैब बुक करनी है। लेकिन होता क्या है, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि उसको बाई प्लेन जाना बहुत सही रहेगा क्योंकि बेंगलुरु जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा और प्लेन से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन सूचना सेठ जो है वो इस बात को बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो जो है वो कार की जिद के ऊपर ही अड़ी रहती है। अब होता क्या है कि होटल वालों को जो है वो एक कार बुक करनी पड़ती है। अब रात के जो है वो 1 बज रहे हैं। सूचना सेठ अकेली अपने एक बैग के साथ नीचे रूम से नीचे आती है और उस इनोवा कार में बैठती है और बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाती है। अब वहां पे सीसीटीवी कैमरे सारे लगे हुए थे। अब 9 जनवरी की रात जो है वो खत्म हो गई है। अब आती है 10 जनवरी। 10 जनवरी की रात को क्या होता है दोस्तों कि जो होटल का जो स्टाफ है रूम साफ करने के लिए ऊपर जाता है और रूम को चेक करने के लिए जाता है। तो रूम में जो है वो स्टाफ खून के धब्बे देखता है वहां पे। लेकिन जब वो खून के धब्बे देखता है तो स्टाफ जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सीधा जाकर के अपने मालिक से नीचे बताता है कि खून के धब्बे जो है वो उस रूम में है। अब वहां पे शक ये पड़ गया कि उस रूम में कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है और किसी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी घटना जो है वो वहां पे घटी है। अब क्या होता है कि होटल का जो स्टाफ होता है सीधा पुलिस को फोन करता है। पुलिस जब आती है तो पुलिस वहां पे चेक करती है तो वहां पे खून के धब्बे मिलते हैं। लेकिन जब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो सीसीटीवी कैमरे में क्या होता है कि जब सूचना सेठ जो है वो इस होटल में आती है तो उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा होता है। लेकिन सूचना सेठ जब 9 जनवरी 2024 को उस होटल को छोड़ करके जा रही होती है तो उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा नहीं होता है। पुलिस को वहीं पे शक पड़ता है। अब पुलिस क्या करती है कि जो जिस ट्रैवलर एजेंसी से जो है वो कार बुक की हुई थी होटल वालों ने, उस ट्रैवलर एजेंसी के मालिक का नंबर लेती है और उसको फोन करती है कि जो उस कार में जो ड्राइवर है उसका नंबर पुलिस जो है वो मांग रही है। तो पुलिस को जो है वो उस कैब ड्राइवर का नंबर दे दिया जाता है। अब पुलिस जो है वो उस कैब ड्राइवर से पूछती है कि उसके साथ जो है वो एक मैडम बैठी हुई है
तो वो धीरे से पुलिस उससे बात करती है। तो ड्राइवर बोलता है कि हाँ पीछे एक मैडम बैठी हुई है और बिल्कुल अकेली है। तो उसके बाद जो है वो पुलिस कैब ड्राइवर को बोलती है कि सीधे तुम्हें यहाँ पे कोई भी जो पुलिस स्टेशन आएगा उस पुलिस स्टेशन पे सीधा अपनी कार को ले जाना है। अब काफी चलने के बाद जो है वो कार को वो चलने के बाद वहां पे एक पुलिस स्टेशन आता है। अब कैब का ड्राइवर जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन में अपने उस कार को ले जाता है और सीधा ही पुलिस को फोन कर देता है। सूचना सेठ को ये सारी चीजें पता नहीं चल पाती हैं और जाकर के कार जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुकी है। सारे पुलिस के लोग जो है बाहर आ जाते हैं और पुलिस अपनी एक टीम जो है वो वहां पे पहले ही भेज चुकी होती है। अब क्या होता है कि पुलिस की टीम जो है वो सूचना सेठ का बैग चेक करने के लिए बोलती है कि उसका बैग चेक करना है और उसका जो बेटा उसके साथ था वो कहाँ है। तो सूचना सेठ जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बोल देते कि उसका बेटा जो है वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे गोवा में छोड़ आई है और वो बेटा जो है वो बाद में आएगा। लेकिन पुलिस भी यही सोचती है कि बेटा जो है वो किसी के पास रह गया होगा। लेकिन जब पुलिस को खून के धब्बे वहां रूम में दिखाई देते हैं तो पुलिस को शक जो है वो और भी गहरा होता नजर आता है। तो पुलिस जो है वो फिर उसके बैग को चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन सूचना सेठ साफ मना कर देती है। लेकिन पुलिस जो है वो जब उसका बैग चेक करती है तो बैग के ऊपर जो है वो उसके 2-3 जोड़ी कपड़े के रखे हुए थे और नीचे जो है उसके बेटे की डेड बॉडी होती है जो कि खून से लथपथ होती है। पुलिस उस चीज को देख करके इतनी ज्यादा हैरान रह जाती है और सब लोग वहां पे इतने हैरान रह जाते हैं कि एक माँ जो है वो और एक कंपनी की सीईओ है और इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एथिक्स के एक्सपर्ट है और डाटा साइंटिस्ट है और कंपनी की सीईओ है और उसने अपने बेटे को जो है वो अपने हाथों मार डाला। अब क्या होता है दोस्तों कि सूचना सेठ को पुलिस जो है वो बिल्कुल अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। होता क्या है कि उसका बेटा जो है वो बेचारा इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। पुलिस जो है वो बेटे की डेड बॉडी को अपने पास ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सूचना सेठ जो है वो अब जब पुलिस के पास चली जाती है तो पुलिस जो है वो सूचना सेठ से सारी बातें पूछते हैं। घबरा करके सूचना सेठ जो है वो सारी बातें पुलिस को बता देती है कि उसी ने अपने बेटे का मर्डर किया हुआ है। दोस्तों आज की कहानी बस इतनी ही थी और आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक माँ जो है वो अपने सगे बेटे का मर्डर कर देती है। सिर्फ और सिर्फ आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। अपने कर्मों को इतना अच्छा करते चलो कि अगला जन्म भी तुम्हारा सुधर जाए और ये गलत कर्म ना करें। सूचना सेठ ने अपने बच्चे का मर्डर क्यों किया जबकि एक माँ जो है वो कभी इन चीजों को कर ही नहीं सकती है और सूचना सेठ ने ये बहुत गलत किया और उसको कड़ी से कड़ी जो है वो सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई। पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी। मेरे चैनल पर आप लोगों को डेली नए क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए मिलती है। एक नए अपराध की कहानी जो है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो कल की वीडियो में आप लोगों से दोस्तों फिर से मुलाकात होती है। आज की वीडियो में आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि आज की वीडियो थी गोवा की, जहाँ पे एक होटल में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की जो एक्सपर्ट डाटा साइंटिस्ट सूचना सेठ जिसकी उम्र 39 ईयर है अपने बच्चे का मर्डर कर देती है और मर्डर इतनी क्लियरिटी से करती है और वहां से जो है वो मर्डर करके अपने बेटे की बॉडी को बैग में डाल करके निकल जाती है। और ये मर्डर जो है वो ये होता है ग्रैंड होटल सोल बनियान में कैंडोलिम इलाके में। और उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई है। कल की वीडियो में दोस्तों आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद जय भारत।